हे गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्ते। हम तो यहाँ पे देखते हो गए सुबह के समय में आ रहा हूँ, मम्मी सभी लोग नहा धो के मंदिर से मैं आ गया हूँ। वो भी पसीना इसलिए किस लिए, क्योंकि गाइस लाइट चला गया है और काफ़ी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी, जैसे कि लोग पता है डेली का मम्मी नहा के आने के बाद करती हैं मंदिर में पूजा। तो यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह की देखिए, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रखी हैं और तैयारी कर रही हैं। गंगा जल ले आई थी, किट्टो मौसी वंदना मौसी लेके आई थी, लेकिन वो लोग भूल गई मम्मी के यहाँ जिसके नसीब में जो रहता है ना वही मिलता है। तो एक डब्बा भर के पूरा गंगा जल लेके आई थी प्रयागराज से। एक डब्बा किट्टो मौसी लेके आई थी, एक डब्बा वो, तो एक डब्बा मम्मी के घर पे, एक डब्बा मैं उठा के लेके चल गई गंगा जल। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए आरती चाय अच्छा बना रहा हूँ ना, चाय बना रहा है। कैसा है, टॉप भर दिया पूरा चाय। तो गाइस इधर पूजा पाठ हो गया है और पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। इधर गर्मा गर्म पराठा सेक रही हूँ, आर्यन से कुछ बातें कर रही हूँ। बातों बातों में माँ बेटे में हो जाती है बहस। और इसको पोछो जल्दी से। तो यही सब बातें हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अगर से ना मनमानी करते हैं तो कुछ बोलो तो तुरंत बच्चे खड़े हो जाते हैं आजकल के। तो कोई बात नहीं, आप लोग बोलते हैं कि आप अपने बच्चों की बुराई क्यों करती हैं। तो क्या हुआ गाइस, जो हम करते हैं कोई चीज़ छिपाते नहीं हैं। हमारा इस दुनिया में भगवान के अलावा और आप लोग के अलावा है ही कौन कि जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। आप लोगों से भी करती हूँ, भगवान से भी करती हूँ। तो बच्चे हमारे अगर थोड़ा सा मस्ती करते हैं तो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसमें छुपाने वाली क्या बात है। आजकल के तो हर घर के बच्चे ऐसे ही थोड़ा मनमानी करने लगे हैं। अब क्या ही बोला जाए, कोई बात नहीं। माँ होती हैं, माँ सब कुछ झेल लेती हैं, और लेकिन बच्चे इतना नहीं झेल पाते हैं। उनको जो चाहिए तो चाहिए। A few moments later. तो गाइस शाम के समय हो गए। इधर देखिए मैं अपने किचन के लिए कुछ डब्बे मंगाई हूँ 24 पीस का, 421 रुपये में 24 पीस। मीशो पे इतने कम प्राइस में मिल रहे थे तो मैंने मंगा लिया है। और आपको पता है कि सुबह से लाइट नहीं थी गाइस, मोबाइल डिस्चार्ज, लाइट भी नहीं, गर्मी इतना कि हम लोग जाके छत टेरिस की सीढ़ी बैठे थे, खूब बढ़िया हवा लग रहा था। तो ये 24 पीस का डब्बा मैंने अपने किचन के लिए मंगाया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जब मैं इसको किचन में सजाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ा ना मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि मेरे किचन में ना स्पेस बहुत ही कम है। आप लोग देखते हैं केवल खाना बनाने का मटका रखी हूँ और उसमें किचन का पूरा ये भर जाता है। और शाम का समय हो गया, लाइट आ गया है, लेकिन हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, काम भी मेरा रुका हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं घर गृहस्थी के सारे सामान मंगा रही हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा है जानते हैं। एक बार मैंने चुन के गृहस्थी बनाई थी, चुन के गृहस्थी अपना बनाई थी जब मेरे पति थे। लेकिन उनके जाने के बाद हमारी सारी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई। फिर भी थोड़े बहुत हमारे जो गृहस्थी के सामान थे उससे मैंने यहाँ मतलब कि थोड़ा बहुत सामान था तो मुझे खरीदना नहीं पड़ा। अब धीरे धीरे मैं अपने बलबूते धीरे धीरे जैसे ही हमारा इनकम होता है धीरे धीरे अपना गृहस्थी बना रही हूँ। जब एक बार गृहस्थी बनाई थी ना, जब टूट गया ना, इतना मैं रो रही थी, मुझे रुलाई आ रहा था कि अगर से एक चम्मच भी खरीदती, अब जब पास में जब पैसा नहीं रहता है तो एक चम्मच खरीदने की औकात नहीं रहती है कि एक चम्मच खरीदने के लिए भी इंसान सोचता है। लेकिन हमने सब कुछ बनाया, ऐसा नहीं था कि नहीं कुछ किए थे, लेकिन गृहस्थी हमारी अस्त व्यस्त हो गई। अब क्या ही करें, जो बीत गया अब उसको क्या ही याद करें। अब याद करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जो जिसको जिधर लूटना था लूट के ले गए। लेकिन मेरे बाबा की कृपा से धीरे धीरे फिर से मैं अपनी गृहस्थी जमा रही हूँ। और लाइट आ गया है, थोड़ा सा अच्छा बेटर फील हो रहा है। कल हमने वीडियो डाले थे, आप लोगों के कमेंट भी बहुत अच्छे आए, आप लोग की सहानुभूति भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि देखो जो औरत समझदार होती है ना, वो किसी को नीचा नहीं दिखाती हैं और ना ही किसी के बारे में गलत सोचती हैं। जिसको मुझसे जेलस फील होती है, जैसे होता है ना कि एक औरत है अकेले दो बच्चों का पढ़ाई लिखाई मुंबई जैसे शहर में लेके रख देते, तो बहुत लोगों को हमसे जेलस फील होता है। भले मेरे मुंह पे लोग बोलते हैं लेकिन अंदर से तो बहुत ज़्यादा जेलस होती है।
हम उनका भी दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि आप मुझसे देख के जल रही हैं, तो ये हमारे भगवान की मर्जी है, हमारे भोलेनाथ की मर्जी है। हमारे बाबा कहते हैं कि जब आप आगे बढ़ेंगी तो आपके जलने वाले की लाइन खत्म। देखो कौन है, एक बार खोल तो दो। यही है और कौन है? जलने वाली आपको मेरी आंटी बुला रही है। जाओ पहले टिफिन लेके आ जाओ, तो जा रही बर्तन धुलने। कहाँ का? दुकान से टिफिन लेके आ जाओ, बर्तन धुलने जा रहे हैं। जाओ पहले टिफिन लेके आ जाओ। मुझे तो नहीं ये लगता है कि इतना लोग मुझे देख के जलेंगे या मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती बाबा, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है मैं तो ये नहीं सोचती। लेकिन मुझे पता है कि मेरे बारे में जो लोग गलत सोचते हैं उनको भी मैं जानती हूँ, लेकिन उनसे भी मैं अच्छे से ही बात करती हूँ। और ये नहीं है कि मैं नहीं उनसे अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन इंसान के बात व्यवहार से पता चल जाता है। जैसे कुछ कमेंट भी आते हैं तो पता नहीं क्यों लोगों को इतना बुरा लगता है, ये ऐसी ये ऐसी क्या क्या नाम दे देते हैं। तो आप लोग, आपको भी दिल से शुक्रिया करते हैं, अच्छे अच्छे नाम आप लोग देते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा अच्छा बातें बोलते हैं। भाई आपकी सोच ऐसी है तो आप ऐसे ही बोलते हैं। बाकी तो हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए। आप लोग के कल के कमेंट देख के मेरे दिल एकदम भावुक हो गए कि आप लोग देखो, जिसके दिल में दिल रहता है ना वो ही इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। और जो गंदे कमेंट करते हैं ना उनको भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि भाई आपकी सोच ऐसी है, आप उस माहौल में पले बड़े हैं, उस माहौल में रहते हैं, इसके लिए आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसे कमेंट करते हैं। हम आपको बुरा नहीं मान रहे हैं। तो ये प्यारा सा हमारा ये किचन सेट कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी पूनम दीदी को जब छोटी छोटी चीज़ें अपने घर के लिए मंगवाती है ना तो बहुत खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है? क्योंकि ये हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो जो लोग अपनी मेहनत से करते हैं ना तो उनको बहुत खुशी मिलती है। आप लोग भी जब अपने जैसे कि रहता है ना, पति का हाथ रहता है, पति कमा के लेके आते हैं तो लोग ऐश करते हैं, वो खुशी अलग है। लेकिन खुद के कमाई से खुद का घर गृहस्थी बनाना वो खुशी अलग है। तो ऐसे तुलना होती है। हम भी अपने पति की कमाई पे बहुत ऐश किए हैं, बहुत खुशी मनाए हैं, लेकिन क्या ही करें, जो नसीब में था वो हमारे साथ हुआ। हम लोगों को तो कभी कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं करते थे, ऐसा कि हाँ जुबान से निकले, अपने मन से भी वो सब कुछ कर देते थे। मैं तो बोलती थी आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ज़्यादा खर्चा मत करो, ये सब चीज़ें तो मैं उनसे भी बोलती थी, लेकिन उनकी खुशी थी। लेकिन अब मैं अपने से कर रही हूँ तो थोड़ा सा तकलीफ होता है कि हाँ क्या ही कर सकते हैं, सब बातें मिक्स हो जाती हैं मिला जुला के। तो ये इतना प्यारा सा गिफ्ट मेरे लिए कौन भेजा है? आर्यन तुम भेजे हो? मीशो वाला भेजा है, आप बहुत शॉपिंग करते हैं ना इसके लिए। तो इतना प्यारा सा बड़ा सा गिफ्ट मेरे लिए मीशो वाले भेजे हैं। भैया आपको दिल से धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा सा गिफ्ट भेजा है। तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो चलते हैं काम की तरफ। लाइट आया है, अभी वाईफाई वाले को फ़ोन कर लगाना है। आयन तुम फ़ोन लगा के बात कर लो भैया, अभी तक तो हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, काम रुका हुआ है। तब तक हम चलते हैं, किचन वगैरह साफ सुफ कर लेते हैं, किचन के डब्बे भी चेंज करते हैं। इतनी स्पेस नहीं है, कैसे इसको एडजस्ट करूं। तो चलो हम ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो हमारी अच्छी लगेगी, हमारी बातें अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते खूब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।